आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम साय की पहली प्रतिक्रिया। गृह मंत्री शर्मा ने भी कही बड़ी बात। सियालकोट एयरपोर्ट 48 घंटे के लिए बंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आह्वान, शहरों में सुराज के लिए करें प्रतिबद्धता के साथ कार्य। नगर सुराज संगम में 705 जनप्रतिनिधि और अधिकारी हुए शामिल। कांग्रेस से निकाले गए पूर्व विधायकों की होगी घर वापसी। जोगी कांग्रेस के विलय का रास्ता भी होगा साफ, कुछ लोग अभी भी इंतजार। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की अफसरों को चेतावनी, कहा सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाएं, वरना जिम्मेदार अधिकारी अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। पंजीयन विभाग में 10 क्रांतिकारी सुधारों का हो प्रभावी क्रियान्वयन। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश, कहा कार्यशालाएं आयोजित कर लोगों को किया जाएगा। आज पूरे देश में डिफेंस सिविल मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ से केवल दुर्ग जिले का चयन किया गया है। सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए दुर्ग जिला आज देश भर की निगाहों में है। जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें सुबह से ही हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। शाम 4 बजे से भिलाई और दुर्ग के 5 चिन्हित स्थानों पर मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी। इन स्थानों में भिलाई स्टील प्लांट, पावर हाउस बाजार, सूर्या ट्रेजर मॉल, इंदिरा मार्केट, पुलगांव चौक, इन सभी स्थानों पर 5 से 7 मिनट तक सायरन बजाकर युद्ध जैसे हालात का अभ्यास किया जाएगा। इसके अलावा 2 अन्य स्थान पर भी सायरन इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिनका उपयोग ज़रूरत के अनुसार किया जाएगा। ड्रिल के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। सुरक्षा बलों के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी हर संवेदनशील स्थान पर तैनात रहेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की विशेष टीमें मौके पर मौजूद रहेगी और रेस्क्यू प्रक्रियाओं का अभ्यास करेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को ताबड़तोड़ जवाब दिया है। भारत ने आधी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। भारत के इस हमले में 30 आतंकियों की मौत हो गई है और 55 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। भारत के इस हमले से पाकिस्तान में डर का माहौल हो गया है। इसी के मद्देनज़र उन्होंने लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट को अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। भारत के इस सफल हमले के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम साय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर हर हर महादेव, वंदे मातरम के साथ ऑपरेशन सिंदूर का पोस्ट शेयर किया है। वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध शराब के कारोबार में रोक लगाने में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 आबकारी सर्किल के प्रभारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और 6 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद आबकारी विभाग ने अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और कारोबार पर रोक लगाने में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य स्तरीय उड़नदस्ते के औचक निरीक्षण में बलौदा बाजार, महासमुंद और राजनांदगांव जिले में अवैध शराब का मामला पकड़ में आने के बाद 3 सर्किल अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वन मंडल में तेंदुपत्ता बोनस वितरण में आदिवासियों के 7 करोड़ गबन करने के मामले में वन विभाग के डीएफओ अभी जेल में है। वहीं अब जिन प्रबंधकों की मिलीभगत से यह पूरा घोटाला अंजाम दिया गया था, उन पर वन विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। चिन्हित तेंदुपत्ता समितियों को भंग करने के साथ ही उनके प्रबंधकों को हटा दिया गया है। तेंदुपत्ता बोनस वितरण में आदिवासियों के 7 करोड़ गबन करने के मामले में कार्रवाई में 11 समितियों के प्रबंधकों को निलंबित किया गया है। उनकी जगह पर नए प्रशासक तैयार किए गए हैं। इस बार वन विभाग स्वयं से तेंदुपत्ता की खरीदी कर रहा है, जिससे गड़बड़ी को रोका जा सके, साथ ही नक्सली फंडिंग पर लगाम भी लगाई जा सके। इस मामले में अब तक
56 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रबंधकों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सरकारी खाते में जमा की है। इसे हितग्राहियों को बांटने की तैयारी है। जितनी भी समितियों में गड़बड़ी की गई है उनमें सभी अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रही थी। जांच पूरी होने के बाद इन प्रबंधकों के खिलाफ वन विभाग FIR दर्ज करने की तैयारी कर रहा है, जिससे तेंदुपत्ता बोनस की राशि वसूल कर दोबारा वितरित की जा सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से शहर में सुराज के लिए काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि आपके शहर की जनता ने आप पर विश्वास कर शहर के विकास और जन सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारियां सौंपी है। आप लोग इस अवसर का सदुपयोग करें, निष्ठा और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्यों को निभाएं। अच्छा काम करने वालों को जनता लगातार अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने का मौका देती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम सह कार्यशाला नगर सुराज संगम के समापन सत्र में ये बातें कही। वहीं प्रदेश भर की नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के 477 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें नगर पालिकाओं और नगर पंचायत के अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अभियंता शामिल हैं। इस तरह कुल 705 जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से शहरों के विकास का रोडमैप साझा किया गया। अगले 5 वर्षों की कार्य योजना पर संवाद के साथ ही बुनियादी सुविधाओं से लेकर संसाधनों के सुबंधन के उपायों पर विमर्श किया गया है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने छत्तीसगढ़ कांग्रेस घर वापसी अभियान शुरू करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने और उनके खिलाफ काम करने वाले नेताओं को अनुशासनहीनता के तहत पार्टी से निकाल दिया था। चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं को वापस ले लिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इंतजार में हैं। इनमें से पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, अनूप नाग, डॉक्टर विनय जायसवाल, किस्मत लाल नंद जैसे कई दिग्गज घर वापसी की आस लगाए बैठे। इन्होंने कांग्रेस में वापसी के लिए बाकायदा संगठन को आवेदन भी दिया है, जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस पर निर्णय लेने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी भी बनाई है। इसकी भी अब तक एक ही बैठक हुई है। पहली बैठक के बाद कुछ नेताओं की वापसी हुई थी, वहीं कमेटी ने जोगी कांग्रेस के विलय का मामला भी अटका हुआ है। इस पर PCC चीफ दीपक बैज का कहना है कि दूसरी व्यस्तताओं के चलते और नगरीय निकाय चुनाव के चलते इसकी गति धीमी हो गई थी। इस महीने के आखिरी में इस पर विचार किया जाएगा। दीपक बैज ने यह भी कहा कि कई पूर्व विधायकों के आवेदन भी पेंडिंग पड़े हैं। बैठक के बाद तय होगा कि किन्हें वापस लेना है। गरीब परिवारों के सिर के छत मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से पैसा मांगना रोजगार सहायक और आवास मित्र को भारी पड़ गया। नवागढ़ जनपद पंचायत के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 2 रोजगार सहायकों के साथ एक आवास मित्र को निलंबित करने के साथ थाने में FIR दर्ज कराया है। दरअसल ग्राम पंचायत तेंदुआ में पदस्थ रोजगार सहायक नारायण साहू और ग्राम पंचायत एरमशाही में पदस्थ आवास मित्र नीरा साहू का प्रधानमंत्री आवास की किस्त जारी करने के एवज में पैसों की मांग को लेकर फोन पर बातचीत वायरल हुई थी। इस पर बेमेतरा कलेक्टर और बेमेतरा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देश पर तत्काल प्रभारी तहसीलदार सुमित देवांगन ने गांव पहुंचकर जांच शुरू की। पुष्टि होने पर प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शिकायत पर मारो चौकी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आवास मित्र और रोजगार सहायक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। राज्य में शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से चल रही लॉटरी प्रक्रिया के तहत पहले चरण के दूसरे दिन 10 जिलों की लॉटरी निकाली गई। इससे 23 जिलों की लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। लोक शिक्षण
संचालनालय द्वारा रायपुर में आयोजित इस लॉटरी प्रक्रिया में कुल 1113 निजी स्कूलों में 7,953 सीटों के लिए लॉटरी निकाली गई। इन सीटों के लिए 9,194 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें दस्तावेज सत्यापन के बाद 6,583 आवेदन पात्र पाए गए। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 6,628 निजी स्कूल पंजीकृत हैं, जिनमें आरटीआई के तहत 52,007 सीटें आरक्षित हैं। इस वर्ष 33 जिलों में 1,05,372 आवेदन प्राप्त हुए। लोक शिक्षण संचालनालय ने लॉटरी प्रक्रिया के पहले चरण को पारदर्शी और कंप्यूटराइज तरीके से पूरी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार लोगों की समस्या दूर करने सुशासन तिहार मना रही है। सीएम साय स्वयं लोगों के बीच जाकर योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। इसी बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचती तो जिम्मेदार अफसर अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। दरअसल मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े गांव चले अभियान के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच रही है। मंत्री राजवाड़े ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों के प्रति संवेदनशील है। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारी कर्मचारी काम करें। लोगों को योजनाओं का लाभ मिला तो अधिकारी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को संपत्ति रजिस्ट्री में किए गए 10 क्रांतिकारी सुधारों का जिला स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सुधार आम जनता के हित में किए गए हैं और इनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है ताकि लाभ उठाया जा सके। मुख्य सचिव जैन ने बताया है कि पंजीयन विभाग द्वारा शुरू किए गए इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल, डिजिटल और नागरिक केंद्रित बनाना है। इन सुधारों के माध्यम से आम नागरिकों को पंजीयन की सुविधा और अधिक आसान और सुलभ तरीके से मिल सकेगी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।